हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 4 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल का मेरा क्वेश्चन था कि चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम है लूना 10। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है एपी माहेश्वरी, दूसरा है कुलदीप सिंह, तीसरा है अरुण कुमार सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि सीआरपीएफ महानिदेशक डीजी के रूप में एपी माहेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 जुलाई 1939 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और उसका फाउंडर कौन है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एआईबीए की समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अमरीश मित्तल, दूसरा है मैरी कॉम, तीसरा है जयदीप भटनागर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि एआईबीए समिति की अध्यक्ष ये मैरी कॉम चुनी गई हैं। अब देखते हैं, मैरी कॉम को सुपर मॉम भी बोला जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके क्या नाम रखा गया है? पहले लोकसभा अपना अलग ब्रॉडकास्ट करता था, राज्यसभा अपना अलग ब्रॉडकास्ट करता था, लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब देखते हैं कि मर्ज करने के बाद इसका नाम क्या रखा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है भवन टीवी, दूसरा है संसद टीवी, तीसरा है राज्यसभा टीवी और चौथा है कैबिनेट टीवी। तो हमारा सही आंसर होगा कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके जो नया नाम रखा गया है उसका नाम है संसद टीवी। अब देखते हैं कि इसके जो सीईओ कौन बने हैं। तो रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर की पहचान चेलिक नामक योजना शुरू की है? इनका कहना है कि अब घर घर का जो नाम है वो बेटियों के नाम पे भी रखा जाना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि घर की पहचान चेलिक नामक योजना ये उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर जो हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। और चिपको आंदोलन ये पेड़ों की कटाई से रिलेटेड आंदोलन है, ये भी यहीं से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ गए 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 7%, दूसरा है 7.1%, तीसरा है 7.8% और चौथा है 7.9%। तो हमारा सही आंसर होगा कि जीएसटी कलेक्शन 7% से बढ़ के 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब देखते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी कैसा कर है? तो ये एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कैनरा बैंक, दूसरा है यूनियन बैंक, तीसरा है एक्सिस बैंक और चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा सही आंसर होगा कि व्हाट्सएप के साथ ये एक्सिस बैंक ने करार किया है। अब एक्सिस बैंक के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिसमें ग्राहकों को सुविधा सालों भर दिन रात मिलेगी, जिसके लिए ग्राहकों को 7036165000 पे हाय लिख के भेजना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें ये सुविधा मिल पाएगी। अब देखते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी और इसका फॉर्मेशन जो फाउंडेड जो हुआ था वो हुआ था 1993 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्म की खोज की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जापान,
दूसरा है चीन, तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा है अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर होगा कि अर्जेंटीना में डायनासोर के जीवाश्म की खोज की घोषणा की गई है, जो 140 मिलियन साल पहले का जीवाश्म है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा है फ्रांस, चौथा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है चीन। तो हमारा सही आंसर होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में समझौता के लिए ये फ्रांस के साथ मंजूरी दी है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए अलग से फंड देने की व्यवस्था की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल सरकार, दूसरा है गुजरात सरकार, तीसरा है महाराष्ट्र सरकार और चौथा है ओडिशा सरकार। तो हमारा सही आंसर होगा कि SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए अलग से फंड की व्यवस्था ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। उड़ीसा को पहले कलिंग भी बोला जाता था। अब उड़ीसा के बारे में देखते हैं। तो उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल, CM जो है वो है नवीन पटनायक और उड़ीसा में टोटल जो जिलों की संख्या वो है 30 और वहाँ का जो फोल्क डांस है उसका नाम है छऊ डांस। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग कहाँ बनाई जा रही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई और चौथा है अहमदाबाद। तो हमारा सही आंसर होगा कि समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग जो है वो मुंबई में बनाई जा रही है। ये कितने किलोमीटर में है? तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो है 7 किलोमीटर और परियोजना में लागत कितनी है? तो ये है लगभग 2800 करोड़ रुपए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के किस शहर में नए विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है अगरतला, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है धर्मनगर और चौथा है कैलाश। तो हमारा सही आंसर होगा कि त्रिपुरा के जो है उदयपुर शहर में ये विज्ञान केंद्र का नया उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। CM जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देव। यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो है 8, लोकसभा में टोटल सीट 2 है और विधानसभा में यहाँ पे 60 सीट हैं। अब देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण की भागीदारी कौन सा देश कर रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है नॉर्वे और चौथा है डेनमार्क। तो हमारा सही आंसर होगा कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का भागीदार देश जो है वो है डेनमार्क। अब देखते हैं डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है क्रोन। अब कुछ एडिशनल फैक्ट्स देखते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 4 मार्च, दूसरा है 8 मार्च, तीसरा है 13 मार्च और चौथा है 15 मार्च। तो हमारा सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है और 13 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 13 मार्च को स्लीप डे मनाया जाता है। अब देखते हैं 15 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। अब कुछ एडिशनल फैक्ट्स देखते हैं। तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय कौन कौन से, मतलब यूएसए में यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ये है सांड युद्ध। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ये है आइस हॉकी। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहाँ का 2 राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल है और शतरंज है। और भूटान का क्या है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है। चीन का क्या है। तो चीन का है टेबल टेनिस। फ्रांस का क्या है। तो फ्रांस का है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। और इंग्लैंड का क्या है। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।